नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मैं आपको अपने चैनल के बारे में बताना चाहूंगा। दोस्तों, मेरे चैनल पर आपको राजस्थान में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित कंप्लीट वीडियो टॉपिक लेक्चर सीरीज मिलेगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको दोस्तों पढ़ना है। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने लाया हूं राजस्थान का भूगोल से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक, राजस्थान के वन्य जीव अभ्यारण्य के 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके विगत परीक्षाओं में न जाने कितनी बार पूछे गए हैं। दोस्तों, एक ही वीडियो के अंदर ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न कवर हो जाएंगे दोस्तों, इसलिए आप वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करें। अगर आप पहली बार हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अब दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए करेंगे हम अपने वीडियो की स्टार्टिंग। आपके सामने दोस्तों पहला प्रश्न, रामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है? रामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य बूंदी में है दोस्तों। और दोस्तों, ये इस रामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य को अजगरों की भूमि भी कहा जाता है। 1982 में किया गया था इसको स्थापित। प्रश्न दूसरा, डेजर्ट नेशनल पार्क किन दो जिलों में फैला हुआ है? डेजर्ट नेशनल पार्क किन दो जिलों में फैला हुआ है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों जैसलमेर एवं बाड़मेर में फैला हुआ है। दोस्तों, इनका क्षेत्रफल 3162 है, 3162। प्रश्न तीसरा, प्रसिद्ध डेजर्ट नेशनल पार्क मुख्यतः किसके लिए जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये प्रश्न। प्रसिद्ध डेजर्ट नेशनल पार्क मुख्यतः किसके लिए जाना जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों गोडावड़ के लिए जाना जाता है। प्रश्न चौथा, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इजी है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर जिले में स्थित है दोस्तों। प्रश्न पांचवा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहा जाता है? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा गोडावड़ को ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहा जाता है। प्रश्न छठा, आकल वुड फोसिल पार्क कहां पर स्थित है? यह भी इंपॉर्टेंट है। आकल वुड फोसिल पार्क कहां पर स्थित है? और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों जैसलमेर में यह स्थित है। प्रश्न 7, ताल छापर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रश्न ये प्रश्न, क्योंकि विगत परीक्षा में न जाने कितनी बार पूछा गया है। और इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा कृष्ण मृग काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, ये ताल छापर चूरू जिले के सुजानगढ़ तहसील में स्थित है। प्रश्न 8वां, निम्न में से नेशनल पार्क नहीं है? दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, इसमें नहीं पूछा गया निम्न में से नेशनल पार्क नहीं है। तो इसमें से कौन सा नहीं है दोस्तों? जैसलमेर नहीं है, डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर नहीं है। बाकी रणथंभौर नेशनल पार्क है, केवला देवी गना पक्षी भरतपुर ये भी है, मुकुंदरा नेशनल पार्क तो ये भी है। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, डेजर्ट नेशनल पार्क। प्रश्न 9, राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना कौन सी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये भी विगत परीक्षाओं में न जाने कितनी बार पूछा गया। और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा रणथंभौर राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना है दोस्तों। और दोस्तों, इसमें ये 1955 में इसको अभ्यारण्य घोषित किया गया था और 1980 में इसको दर्जा दिया गया था। अभ्यारण्य का 1980 में इसको दर्जा दिया गया था। प्रश्न 10, हाल में ही राजस्थान के वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य का चौथा बाघ संरक्षित क्षेत्र अनुमोदित किया गया है, वह कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपके करंट अफेयर से। हाल में ही राजस्थान के किस वन्य जीव अभ्यारण्य को राज्य का चौथा बाघ संरक्षित क्षेत्र अनुमोदित किया गया है? और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों रामगढ़ विषधारी को। प्रश्न 11वां, भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है दोस्तों। भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है दोस्तों। प्रश्न 12, सुंधा माता कंजर्वेशन रिजर्व मुख्यतः निम्न में से किस प्रजाति के संरक्षण के लिए बनाया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है दोस्तों। सुंधा माता कंजर्वेशन रिजर्व मुख्यतः निम्न में से किस प्रजाति के संरक्षण के लिए बनाया गया है? और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों भालू के लिए बनाया गया था। दोस्तों, ये जालोर एवं सिरोही में फैला हुआ है। प्रश्न 13,
निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमिलित नहीं है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपके पीटीईटी 2021 एग्जाम्स में पूछा गया था दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमिलित नहीं है? और इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ताल छापर। दोस्तों ये जोड़ा गलत है, क्योंकि दोस्तों ताल छापर चूरू में है दोस्तों। ये ताल छापर कहां पर है? चूरू में। यहाँ पर नागौर गलत दे रखा है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही जवाब होगा? ताल छापर, डी। प्रश्न 14, गीतों के संरक्षण हेतु कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया है, निम्न में से कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों ये भी प्रश्न है। गीतों के संरक्षण हेतु कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया है, वह निम्न में से कौन सा है? और इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा जोड़वीर गढ़वाला, जो बीकानेर में है। प्रश्न 15, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? बहुत इजी और इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में स्थित है दोस्तों। ये दोस्तों 1981 में इसको भी 1981 में दर्जा दिया गया था, और 1985 में इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर में स्थापित किया गया दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 1925 में यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया। प्रश्न 16, सीता माता वन्य अभ्यारण्य मुख्यतः किस वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है दोस्तों। सीता माता वन्य अभ्यारण्य मुख्यतः किस वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है? और इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा उड़न गिलहरी के लिए ये प्रसिद्ध है। प्रश्न 17, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व राज्य के किन 4 जिलों में फैला हुआ है? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व राज्य के किन 4 जिलों में फैला हुआ है? और इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ में मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व फैला हुआ है। प्रश्न 18, दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कोटा जिले में दोस्तों स्थित है। प्रश्न 19, निम्नलिखित में से राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान कौन से हैं? बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों ये भी प्रश्न है। निम्नलिखित में से राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान कौन से हैं? और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों रणथंबोर भी है, गाना पक्षी विहार भी है, और नेशनल बर्ड सेंचुरी भी है। ये नहीं है दोस्तों, तो ये हमारा गलत ऑप्शन है। प्रश्न 20, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क को राजस्थान सरकार ने तीसरा राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया है? यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से पढ़ें। मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क को राजस्थान सरकार ने तीसरा राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया है? तो इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा 9 जनवरी 2012 को राजस्थान सरकार ने तीसरा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया। प्रश्न 21, राजस्थान में जैविक पार्क की स्थापना कहां पर की गई है? बहुत इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है दोस्तों। राजस्थान में जैविक पार्क की स्थापना नाहरगढ़, जयपुर में की गई है। प्रश्न 22, रेगिस्तान का सागवन किस वृक्ष को कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये प्रश्न। रेगिस्तान का सागवन रोहिड़ा वृक्ष को कहा जाता है दोस्तों। प्रश्न 23, माउंट आबू अभ्यारण्य सिरोही की प्रमुख विशेषता क्या है? माउंट आबू अभ्यारण्य जो सिरोही में स्थित है, इसकी प्रमुख विशेषता क्या है दोस्तों? इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों यहां पर जंगली मुर्गे पाए जाते हैं दोस्तों। प्रश्न 24, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर का कुल क्षेत्रफल कितना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों प्रश्न है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे ध्यान से पढ़ें। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर का कुल क्षेत्रफल कितना है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 3162 वर्ग किमी है। आपका अगला प्रश्न 25, दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा तो इसे करें लाइक और अपने सभी मित्रों में इसे शेयर करें। प्रश्न 25, राजस्थान में माउंट आबू संरक्षण स्थल कहां पर है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और दोस्तों ये इजी भी है। और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ये माउंट आबू सिरोही में स्थित है, तो इस प्रश्न का सही जवाब है सिरोही। प्रश्न 26, रामसागर वन विहार किस जिले में है? बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों ये भी प्रश्न है। रामसागर वन विहार किस जिले में है? और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ये भरतपुर जिले में है। प्रश्न 27, चीतों के संरक्षण हेतु राजस्थान के राष्ट्रीय अभ्यारण्य कौन से हैं? चीतों के संरक्षण हेतु राजस्थान के राष्ट्रीय अभ्यारण्य कौन से हैं? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा वो राष्ट्रीय उद्यान रणथंबोर और सारिस्का में है दोस्तों। प्रश्न 28,
राजस्थान राज्य के कितने राष्ट्रीय उद्यान घोषित किए जा चुके हैं? बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों ये भी प्रश्न है। राजस्थान राज्य में कितने राष्ट्रीय उद्यान घोषित किए जा चुके हैं? और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 3, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 29, भारत का वह कौन सा राज्य है जहां 2 परियोजनाएं बाघ परियोजना स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप इसको स्टार मार्क कर लें क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। भारत का कौन सा राज्य है ऐसा जहां पर 2 बाघ परियोजनाएं स्थित है? और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 30, राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने वाला प्रथम क्षेत्र कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है दोस्तों। राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने वाला क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 31, शहीद अमृता देवी के नाम पर वन अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है दोस्तों। शहीद अमृता देवी के नाम पर वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? और इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा जोधपुर में स्थित है। प्रश्न 32, राजस्थान में रेगिस्तान वन रोपण एवं भू संरक्षण केंद्र कहां पर स्थित है? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। राजस्थान में रेगिस्तान वन रोपण एवं भू संरक्षण केंद्र कहां पर स्थित है? और इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा जोधपुर जिले में स्थित है दोस्तों आप इस वीडियो को करें लाइक अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, मैं आपके लिए और भी ऐसी अच्छी वीडियोस लाता रहूं। प्रश्न नंबर 33, सीता माता अभ्यारण्य जो चित्तौड़गढ़ की स्थापना कब हुई है? सीता माता अभ्यारण्य जो चित्तौड़गढ़ में है इसकी स्थापना कब हुई है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है दोस्तों। इसकी स्थापना हुई है 21 जनवरी 1979 में। प्रश्न 34, राजस्थान के प्रथम जैविक उद्यान का नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों ये भी प्रश्न है। राजस्थान के प्रथम जैविक उद्यान का नाम क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा नाहरगढ़ जो जयपुर में है, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 35, राज्य में वह कौन सा जिला है जिसमें सबसे अधिक वन्य जीव अभ्यारण्य? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। राजस्थान में वह कौन सा जिला है जिसमें सबसे अधिक वन्य जीव अभ्यारण्य है? और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों उदयपुर जिला, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 36, फुलवारी की नाल अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी दोस्तों। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ये उदयपुर जिले में स्थित है। प्रश्न 37, सारिस्का वन्य अभ्यारण्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है? सारिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है? और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों अलवर जिले में है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 38, राजस्थान में वर्तमान में कितने वन्य जीव अभ्यारण्य है? बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों ये भी प्रश्न है, आप इस पर स्टार मार्क कर लें क्योंकि एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। राजस्थान में वर्तमान में कितने वन्य जीव अभ्यारण्य है? इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा टोटल 27 है, टोटल 27 है। प्रश्न 39, सारिस्का बाघ परियोजना का कुल क्षेत्रफल कितना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों ये भी प्रश्न है। सारिस्का बाघ परियोजना का कुल क्षेत्रफल कितना है? इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा 800 वर्ग किमी है, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 40, ऑपरेशन खेजड़ी कार्यक्रम की शुरुआत किस सन में की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है दोस्तों। ऑपरेशन खेजड़ी कार्यक्रम की शुरुआत किस सन में करी गई थी? इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा 1991 में करी गई थी। प्रश्न 41, बाघ परियोजना रणथंभौर का कुल क्षेत्रफल कितना है? बाघ परियोजना रणथंभौर का कुल क्षेत्रफल 392 वर्ग किमी है। प्रश्न 42, राजस्थान में वर्तमान में कितने आखेट निषेध क्षेत्र हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है दोस्तों। राजस्थान में वर्तमान में कितने आखेट निषेध क्षेत्र हैं? तो 33 आखेट निषेध क्षेत्र हैं। प्रश्न 43, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर की प्रमुख विशेषता क्या है दोस्तों? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसकी प्रमुख विशेषता है यहाँ पर साइबेरियन क्रेन आती हैं। प्रश्न 44, घास के मैदानों या चारागाहों को राजस्थान में किस स्थानीय नाम से पुकारा जाता है? घास के मैदानों या चारागाहों को राजस्थान में किस स्थानीय नाम से पुकारा जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बीर नाम से पुकारा जाता है। प्रश्न 45,
राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र कौन सा? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र राष्ट्रीय मरु उद्यान है दोस्तों, जो जैसलमेर में स्थित है। प्रश्न 46, पश्चिमी राजस्थान में कुरजा नामक संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। पश्चिमी राजस्थान में कुरंजा नाम से संबंधित कौन है? और इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा भ्रमणशील पक्षियों से संबंधित है ये। प्रश्न 47, गागरोनी तोते किस अभयारण्य में पाए जाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। गागरोनी तोते किस अभयारण्य में पाए जाते हैं? इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा मुकुंदरा हिल्स दर्रा में ये पाए जाते हैं। प्रश्न 48, बंद बरेठा अभयारण्य भरतपुर किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बंद बरेठा अभयारण्य जो भरतपुर में है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? और इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ये जरखों के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न 49, एम्पीरियल सैंड गाउज पक्षी को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। एम्पीरियल सैंड गाउज किस पक्षी को कहा जाता है? ये उसका दोस्तों साइंटिफिक नाम है, तो वो पक्षी कौन सा है? और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा रेत का तितर को एम्पीरियल सैंड गाउज पक्षी के नाम से भी जाना जाता है, कहा जाता है उसको। प्रश्न 50 दोस्तों ये हमारा अंतिम प्रश्न है। सबसे बड़ा वह प्राचीन जंतुआलय कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे बड़ा वह प्राचीन जंतुआलय कौन सा है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों जयपुर। दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने वो 50 में पूर्ण प्रश्न कवर कर लिए गए हैं जो विगत परीक्षाओं में न जाने कितनी बार पूछे गए हैं दोस्तों। इस वीडियो को देखने के बाद आपका इस टॉपिक से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे करें लाइक और अपने सभी मित्रों में इसे शेयर करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाता रहूं। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और ऐसे वीडियोस को पाने के लिए मेरे चैनल को कर लें दोस्तों सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद दोस्तों।